मुनव्वर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी बहावलपुर मोहतरम जनाब अब्दुल्ला कुलियार साहब, अमीर जमात इस्लामी अंदरून शहर मोहतरम जनाब शरीफ शाह साहब, रहनुमा जमात इस्लामी बहावलपुर व नायब नाज़िम साबिक़ एक्स नायब नाज़िम बहावलपुर और आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रेस मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई हैं, हमेशा की तरह हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, हमारी बात को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। चश्मे मा रोशन दिल माशाद। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के हवाले से आज पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम स्याह मनाया जा रहा है और इसी हवाले से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बिल खसूस। और इसके अलावा इंशाल्लाह आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम शहर बहावलपुर में मुंतखब नुमाइंदों की जो कारकर्दगी है उस हवाले से भी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, ताकि एक साल के बाद हमें आवाम को पता चल सके कि जिनको असम्बलियों के अंदर जाकर हमारी नुमाइंदगी करनी थी वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी बरादरम काशिफ एजाज साहब ने बताया कि 2024 के जो इंतखाबात थे 8 फरवरी को मुनक्किद हुए और हम ये समझते हैं कि पूरी कौम इस बात की तवक्को रखती थी कि शायद कोई बहुत बड़ा चेंज आए, इसलिए टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा रहा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में। लेकिन हमने ये देखा कि जब नताइज आना शुरू हुए और उसके चंद ही घंटों के बाद उन नताइज को यकसर उलट पलट करके रख दिया गया। इससे कबल बात जो है वो ज़ेर लब हुआ करती थी, लेकिन 8 फरवरी के बाद ये बात ज़ुबान ज़दे आम आई कि हमारे वोटों की कोई अहमियत नहीं है और 50 अरब रुपए ज़ाया कर दिया गया इन इंतखाबात के ऊपर। फार्म 45 लेकर नुमाइंदगान पहुँचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर और फार्म 47 के ऊपर नताइज को यकसर चेंज करके रख दिया गया और एक साल गुजरने के बावजूद भी उनकी अपीलें जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान एक जमहूरी वतन है और इसके अंदर चेंज और तब्दीली हमेशा बैलेट के ज़रिए ही आनी चाहिए। लेकिन जब आप बैलेट का एहतराम ही नहीं करेंगे तो फिर अवाम के दिमाग के अंदर शुबहात शकूक पैदा होंगे और एक बगावत जन्म लेगी कि हमारी राय का कोई एहतराम नहीं किया जाता। लिहाजा आज जमात इस्लामी, जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करने वाली जमात है, आज मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, दीगर कुछ जमातें जो हुकूमत का हिस्सा बन चुकी हैं, वो सिर्फ जो उनका मुंह बंद करवाने के लिए अपने मफादात की हद तक वो रहते हैं और PDM का जो एक टोला है, इसके बाद अगर देखा जाए कोई अपोजिशन अगर है तो वो जमात इस्लामी है, जो अवाम के मसाइल को हाईलाइट करने के लिए अवाम के मसाइल सड़कों के ऊपर लाती है। तो आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की काल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम स्याह है और जिसके बराह रास्त मुतासरा हम भी हैं। बिलखसूस कराची के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह से जमात इस्लामी के नताइज को यकसर तब्दील किया गया, यानी लाखों वोट लेने वाली पार्टी को एक सीट भी ना दी गई। आज कराची के अंदर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो है वो मुनक्किद हो रहा है कराची के अंदर, और इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर भी हम मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, ज़िलाई और डिवीज़नल शहरों के ऊपर, तहसीली मकामात के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर मैं बात करना चाहूँगा पीका एक्ट से मुताल्लिक, जिसके मुतासरा हमारी प्रेस भी है बराह रास्त के फरवरी 2022 को वफाकी कबीना ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ऊपर जो 2016 का कानून बना था, एक पीका एक्ट
नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन 23 फरवरी 2022 को हुकूमत को दफ़ा 20 के तहत अदालत ने गिरफ्तारियों से रोक दिया और 8 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको कालादम करार दिया। लेकिन अब इस हुकूमत ने आज़ादी राय का गला दबाने के लिए, लोगों की बात को दबाने के लिए उन्होंने फिर से उस एक्ट को नाफिज किया है, पीका एक्ट, जिसके तहत कहा जाता है कि जी ये नज़रिया पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ बात करने के से मुताल्लिक है। मैं ये सवाल करता हूँ कि जब पैमरा का कानून मौजूद है तो फिर एक नई अथॉरिटी बनाने की क्या ज़रूरत है? यानी फोर्स के ऊपर एक और फोर्स बना दी जाए और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इनके खिलाफ कोई बात ना की जाए और ज़ुबान के ऊपर तालाबंदी की जाए और उसके ऊपर ऐसी दफात और ऐसी शिक्कें बना दी गई हैं कि जिसके तहत कई साल की कैद और जुर्माने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती एक जमहूरी मुल्क के अंदर नहीं हो सकती, ख़ुसूसन बिलखसूस प्रेस मीडिया के जो लोग हैं, इनकी जो बात है ये तो न्यूट्रल होकर बात करते हैं। यानी आप कोई भी बात का बहाना बनाएंगे, किसी को अरेस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर वो मुकदमा चलता रहेगा। लिहाजा हम इस बात की पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और जो PFUJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसने दरख्वास्त अपनी दी है और इसके अलावा भी दरख्वास्तें जो हैं वो जो अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने वो ज़ेर समात रखी हुई हैं, तो हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हम भी स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क का और जो सहाफ़त है वो तो चौथा सतून है, तो इसलिए ये जो पीका एक्ट है ये मैं समझता हूँ गुंडागर्दी है, बदमाशी है और ज़ोर ज़बरदस्ती है और एक काला कानून है जो आज़ादी राय का गला दबाने के लिए। इसके अलावा जो मुल्की मामलात हैं, मैं चंद बातों को हाईलाइट करूंगा। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो यूटिलिटी बिल्स बन चुके हैं, पहले बिजली और उसके बाद इस दफ़ा सुई गैस। इसके अलावा इसके हवाले से जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर 14 रोज़ा धरना दिया और जिसके नतायज ये निकले कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया और वो मुआहदे की टेबल पे आए और उन्होंने लोगों के सामने इस बात का मुआहदा किया कि हम जो गैर ज़रूरी IPPs हैं इनको बंद करके इनसे बचने वाली जो रकम है वो सब्सिडी के अंदर देंगे, लोगों को फ़ायदा देंगे, अवाम को बराह रास्त। 10 IPPs हमारे उस एहतजाजी धरने की वजह से बंद हो चुकी हैं, 10 IPPs, और 200 अरब रुपए की बचत हुई है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि वो 200 अरब रुपए किधर जा रहा है? बिजली के बिल सर्दियों के अंदर उसी स्पीड से आ रहे हैं और जो कमिंग समर है, गर्मियाँ हैं, इसके अंदर तो बिजली के होश रुबा बिल, पहले भी लोगों की जो आमदन है उससे ज़्यादा बिजली के बिल वो भरने पर मजबूर हैं। सुई गैस का एक रिलीफ था, सुई गैस 400-500 रुपए का बिल एक एवरेज घर के लिए आता था, लेकिन अब वो उन्होंने कई 100 गुना बढ़ा के हज़ारों रुपए बिल जो है वो नाफिज कर दिए। और सुई गैस के नए मीटरों के ऊपर पाबंदी लगने की वजह से पहले ये होता था कि एक घर में एक मीटर है, कंबाइन फैमिली रहती थी, लेकिन अब कंबाइन फैमिली जो है वो सुई गैस इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना वो लाखों रुपए के अंदर बिल की जो अमाउंट है वो चली गई है। लिहाजा मुल्क के अंदर बेरोज़गारी, उसके अंदर कमी नहीं आई, ज़रूरियात ज़िंदगी मज़ीद बढ़ी हैं, पेट्रोल को की आंख मचोली जारी है, कभी बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, लेवीज़ के ऊपर भी, यानी अवाम का खून निचोड़ने के ऊपर ये हुकूमत तुली हुई है। इस हुकूमत ने से जब हमारी नेगोशिएशन हुई, जब हमारे डायलॉग हुए, तो उन्होंने कहा कि जी अवाम को पेट काटना पड़ेगा, तो हमने कहा कि हम पेट काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी पहल आपको करनी पड़ेगी। आपकी ये जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है, पूरे फैक्ट एंड फिगर और डेटाबेस के साथ अमीर जमात ने और जो जमात की टीम थी उन्होंने बताया कि अगर आप इन मद्दात के अंदर कट लगाएं तो कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये हुकूमत के जो लोग हैं ये अपने अल्ले तल्ले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा जो जुल्म किया गया वो बेशक नाम नहाद अपोजिशन पार्टियां जो असम्बली के अंदर बैठी हैं और हुकूमती पार्टियां, यानी उसके अंदर ये सब जो मिले हुए हैं और इन्होंने अपनी तनख्वाहों के अंदर कई 100 गुना का इजाफा किया कि जो चंद हज़ार रुपए लेते थे वो लाखों रुपए तक इनकी तनख्वाह पहुंचा दी। मैं समझता हूँ कि ये अवाम के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म है जो ये हमारी मौजूदा हुकूमत और सो कॉल्ड अपोजिशन असम्बलियों के अंदर बैठी है। इसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा लोकल मसाइल की तरफ, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे पहले भी हाईलाइट करते रहे हैं।
भावलपुर के अंदर तकरीबन 10 लाख की आबादी जो है वो फैक्ट एंड फिगर के साथ पहुंच चुकी है। और यहाँ पर सांस लेने के बाद जो दूसरा बड़ा मसला है वो पीने का साफ पानी है। पीने का साफ पानी, ये जो सिंध ताज मुआहदे के अंदर सतलुज दरिया हालांकि हमारे साथ बहता था, इसके अंदर 20% जो पानी है इसके ऊपर हमारा राइट भी था, लेकिन हमारे हुक्मरान हमारा मुकदमा नहीं लड़ते। ये पानी खुश्क होने की वजह से पानी ज़ेरे ज़मीन ख़राब हो चुका है और लोग ख़रीद कर पानी, यानी एक और बिल हमारे ऊपर हमारी यूटिलिटी बिल्स के अंदर एक और बिल का इजाफा हो गया कि हर घर के अंदर 2, 2.5, 3 हज़ार रुपए जो है, जो एक छोटी फैमिली है वो पानी के जो केन्स आते हैं उसके वो पैसे भरते हैं। और बहावलपुर के अंदर 22 टर्बाइनें इन्होंने लगाई, 22 टर्बाइनें। आज आप टर्बाइंस के ऊपर जहाँ पर इन्होंने नस्ब की थी 52 टर्बाइंस लगाई, और जहाँ पर ये यानी टर्बाइंस लगाई गई, आज आप जाके देखें कि वहाँ के ट्रांसफार्मर उतर चुके हैं, वो सारे टर्बाइंस जो हैं वो चोरी हो चुकी हैं, और वो जो अवाम का जो फंड था वो खूह खाते के अंदर चला गया। और पानी जो है वो भावलपुर का जो शर्की हिस्सा है वो नमकीन तो था ही था, लेकिन अब पानी के अंदर आयरन की जो ज्यादती है उसकी वजह से आप 2022 और 23 के अंदर अगर आप डायलिसिस सेंटर के अंदर चले जाएं, किडनी सेंटर के अंदर, तो 70 से 80% जो मरीज हैं किडनी स्टोन के वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह पानी का ख़राब होना है। हम ये समझते हैं कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनको इस हवाले से जो है इसको अव्वलीन तरजीह रखते हुए कि पानी तो एक बुनियादी ज़रूरत है ना जी, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए उनकी मेंटेनेंस नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए उनकी मेंटेनेंस नहीं है। करप्शन के अंदर लुथड़े हुए ये महकमे हैं कि जो सिर्फ अपना पेट भरने की फ़िक्र करते हैं, अवाम का इनको कोई फ़िक्र नहीं है। और इसके बाद जो भावलपुर का दूसरा बड़ा मसला, भावलपुर का दूसरा बड़ा मसला सेवरेज है। और सेवरेज में आप ये देखें कि 10 लाख की आबादी के ऊपर हमने बल्दिया से फिगर लेने की कोशिश की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 94 सेवरमैन है। 94 सेवरमैन आप बताएं, जिसके अंदर 50% कोठियों के ऊपर, अफसरान बाला की कोठियों के ऊपर तयनात है। 50-60 सेवरमैन से 10 लाख की आबादी वाले शहर जो एक मेट्रोपॉलिटन है उसके ऊपर इन्होंने उनकी सर्विसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितनी मर्जी अच्छी लाइंस हैं वो सारी की सारी लाइंस जो हैं वो चोक हो रही हैं, लोगों की प्रॉपर्टियां बर्बाद हो रही हैं। और कहने को वजीर आला के ऑर्डर ये होते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे पूरा पंजाब साफ चाहिए, सिर्फ मेन सड़कों को लशपश कर दिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा मुजाफात के अंदर जाएं, कॉलोनियों के अंदर जाएं, तो वहाँ पर गंदा पानी जो है वो खड़ा हुआ है, काले पानी जो है ना वो हमारा मुकद्दर बन चुका है। तो सेवरेज का निज़ाम इतना नाकिस और नकारा है। और जो बल्दिया का जो हमारा महकमा है, सिर्फ इसी एक शोबे को ले लेना, इसी एक शोबे को, तो इसके अंदर इतनी करप्शन है। मसलन ये जो मोटरें लगी हुई हैं जो ऑयल के ऊपर चलती हैं, जो बीटर्स लगे होते हैं, वो सारे नहीं चलाते, जिसकी वजह से पीछे से पानी जो है वो चोक हो जाता है, लाइनें फट जाती हैं और हादसा भी होते हैं, बड़े हादसा भी होते हैं। और हर 6 महीने के बाद जो है वो एक कभी बदरशहर की तरफ लाइन फटी हुई होती है, कभी सिटी होटल के पास लाइन फटी हुई होती है, और उसके ऊपर फिर करोड़ों रुपए लगा के दोबारा उसको रिपेयर किया जाता है। इससे बड़ा कोई अलमिया हो सकेगा कि एक वेंचिंग मशीन है जो गार निकालने वाली है भावलपुर शहर के अंदर 10 लाख की आबादी के ऊपर। मैंने यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन के जो सीईओ हैं उनसे गुजारिश की कि जनाब, वो कहते हैं जी हमारे पास तो बजट ही नहीं है, हमारे पास बजट होता तो हम जो मजीद जो है सेवरमैन भी तैनात करते। और तो बजट मांगना हमारा काम तो नहीं है ना। ये जो मुंतखब नुमाइंदगान है ना, मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ों को छोड़ के इन दो चीज़ों के ऊपर भी हमारे हाल पर रहम कर दें, हमें पीने का साफ पानी और हमारे सेवरेज का मसला हल कर दें, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। इसके अलावा सेहत की तरफ आ जाएं, कहने को भावलपुर शहर के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और 2 बड़े हॉस्पिटल्स की सूरत हाल ये है कि उनकी रेनोवेशन के ऊपर 4-4 अरब रुपया लगा दिया गया एक हॉस्पिटल के ऊपर। यानी लगी हुई टाइल्स को, लगी हुई चिप्स को तोड़ के टाइल्स लगाई गई और उन कंपनियों से इन्होंने कमीशन बटोरा। लेकिन इससे बड़ा भी कोई जुल्म हो सकता है कि आप आईसीयू के अंदर जाएं, वहां पर आपको ऑक्सीजन ना मिले और कहा जाए कि बाहर से सिलेंडर आप लेकर आए। इससे बड़ा भी जुल्म हो सकता है कि सीसीयू के अंदर आपका जो है वो ये ब्लड प्रेशर अपरेटस ठीक ना हो। इससे बड़ी कोई ज्यादती तो नहीं हो सकती। और ये सिविल हॉस्पिटल के अंदर, बीवीएच के अंदर ये जो मंसूबे, मसला मशीनें इन्होंने ली हैं, मशीनों का तरीकाकार ये होता है, ये सीटी स्कैन की मशीन लें, एक्सरे की मशीन लें, अल्ट्रासाउंड की मशीन लें, ये मुख्तलिफ कंपनियों से फ्री ऑफ कास्ट लेते हैं ताकि इनकी जो रील्स होती हैं उसकी कास्ट उनको मिले। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ उनसे बाई कास्ट लिए और उनसे कोई ऐसा मुआहदा भी नहीं किया कि इसकी खराबी की सूरत के अंदर इनकी मेंटेनेंस आप करेंगे ना।
इसी तरह सिविल हॉस्पिटल के अंदर पूरा सेंट्रलाइज एयर कंडीशन का जो सिस्टम बनाया है वो चालू ही नहीं है, और मरीजों का वहाँ पर बुरा हाल होता है गर्मियों के अंदर। यानी करप्शन के अंदर लत पत हो चुके हैं। यानी बंदा आया हुआ है इमरजेंसी के अंदर, हाथ उसने अपने सर पे रखा हुआ है, वहां पर आपके पास कॉटन नहीं है ना, कपास नहीं है वहां पर। इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है कि इमरजेंसी के अंदर भी अद्वियात की कमी है और लोगों के चक्कर लगवाए जाते हैं, नेग्लिजेंसी है। और फिर आप ये देखें, यहाँ जो हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये ना जाने कौन सी ऐसी साजिशें हैं या कौन सा ऐसा टोला है हॉस्पिटल के अंदर जो किसी को नाकाम करने के लिए ये काम कर रहा है। तो लिहाजा इस हवाले से भी जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको इस हवाले से खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हमने इस हवाले से की, 8 फरवरी के हवाले से हम एक एक महकमे को लेंगे और एक एक महकमे के बाहर जाके उनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर एक एक महकमे के से मुतालिक मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं कि उनके फैक्ट एंड फिगर के साथ हम बात करेंगे। हम ये जुल्म अपने शहरियों के साथ नहीं होने देंगे। इसके अलावा ट्रैफिक से हमारा शहर तालीमी इदारों का शहर है, यहाँ पर आए रोज़ हादसा होते हैं। ट्रैफिक का जो अमला है वो सिर्फ चलान करने के लिए मौजूद है। अच्छा, चलान करने का भी क्या तरीका है, यानी किसी को वो डॉज दे के कभी रॉन्ग वे पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ इनका दफ्तर है वहीं से निकलते हैं, जो आ रहा है उसको पकड़ रहे हैं। अच्छा, उसके पास अगर लाइसेंस है तो हेलमेट नहीं है जी उस पर कर रहे हैं, अगर हेलमेट है तो जनाब आपके पास मिरर नहीं लगा हुआ, कोई ना कोई बहाना बना के। अच्छा, ये तो चले चलान तो फिर भी जो है ना वो काबिल कबूल है, लेकिन जो शहरियों की जो वहाँ पर इंसल्ट करते हैं वो काबिल कबूल नहीं किसी हवाले से भी। अभी पीली पट्टी के अंदर गाड़ी खड़ी हुई हो और आगे लिफ्टर लगा के खड़े हो जाते हैं, और जब तक आप उनको 2-3 हज़ार रुपये नहीं देंगे वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ इस तरह की सूरत हाल में तो बगावत जन्म लेती है ना। यानी अगर किसी ने शॉपिंग करने जाना है तो आप इसका कोई तरीकाकार बनाएं, ये नहीं है कि आप यहाँ लोगों को तंग करेंगे। और ट्रैफिक बढ़ती हुई ट्रैफिक में जो अपने ये जो लोग हैं उनको तयन करें, खसूसन तालीमी इदारों के बाहर सुबह के टाइम और छुट्टी के टाइम, ताकि कोई हादसा से बचा जा सके। ट्रैफिक से मुताल्लिक मैं बात करता चलूँ, हाईवे। अच्छा, ये रोड्स की मेंटेनेंस करते हैं साल में 2 मरतबा। अच्छा, कैसे करते हैं? रोड के ऊपर जहाँ गड्ढे पड़े हुए होते हैं ना, ये आते हैं अपनी ट्रॉलियों के अंदर, इन्होंने मवाद सा बनाया होता है, आगे कोई उसके SOPs नहीं होते ना, उसको साफ करते हैं वहाँ पर छिड़क के, और उसके ऊपर वो रूलर लगा के चले जाते हैं, जो दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो बजरी उड़ उड़ के बल्कि हमारे टायरों का, गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों का नुकसान करते हैं और हादसा का बायस बनते हैं। हाईवे के महकमे को भी मैं तंबीह करना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह मैं करूँगा, उनके दफ्तर के बाहर ये प्रोग्राम करूँगा और उनको चेज़ करेंगे कि इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी। और जो दाएँ बाएँ की हमारी सड़कें हैं वो तो वैसे ही टूट फूट का शिकार है। और इसके अलावा जो वापडा और सुई गैस है, वापडा में देखें, चलें ये कौमी महकमा है, आप ये देखें कि बिल्स जो हैं, ये अब गर्मियाँ आ रही है ना, ये वो एडजस्टमेंट के चक्कर में लोगों को कबाड़ा कर देते हैं 2-3 महीने, फिर सुनते भी नहीं है कि जनाब हमारा यूनिट ऐसी टेक्निकल जुबान बोलते हैं। तो इसके हवाले से हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था वापडा ऑफिस के बाहर जाके। हमारे मुंतखब नुमाइंदगान का ये काम है कि जाके इन महकमों को लगाम दें। सुई गैस में 70% जो पाइप्स हैं ना वो ज़ेर ज़मीन वो लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से, लीकेज की वजह से इनको पीछे से बंद करना पड़ता है और लोड शेडिंग का दुरानिया। अब तो देखें इतना बिल बढ़ा दिया है, अब तो दें 24 घंटे दें, जारी बात हम जितना जलाएंगे उतना बिल भरेंगे। तो ये और इसके अलावा तालीम में आप देखें कि अभी इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ प्राइवेट इदारों के ऊपर ये बनाते हैं, अपनी अथॉरिटीज़ बनाते हैं, सरकारी इदारों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना उनकी बिल्डिंग फिटनेस का है, ना कोई हेल्थ का सर्टिफिकेट की बात करते हैं। दीवारें गिरी हुई हैं, वाशरूम साफ़ नहीं है, अमला पूरा नहीं है, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। तो ये तालीम का बेड़ा गर्क करने के ऊपर ये हुकूमत भी तुली हुई है इसके ऊपर। तो ये चंद चीज़ें थी जो लोकल मसाइल थे। एक साल हमने सब्र किया, और सब्र करने के बाद हमने ये तो आज यौम सियाह वैसे जमात ने मनाया है, लेकिन इससे पहले ही हमने बहावलपुर के हवाले से नॉमिनेट कर उनके खिलाफ जंग लड़नी है कि जो इस मुल्क के पाकिस्तान में एक्चुअली पिछले 76 साल से मुसल्लत हैं और इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। तो मेरी सहाफ़ी बरादरी से भी ये गुजारिश है कि आज की आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईलाइट कीजिए, ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर हम हकीकी जमहूरियत को प्रमोट करके मुल्क के अंदर और शहर बहावलपुर के अंदर हकीकी नुमाइंदे लेकर आए। बहुत शुक्रिया।